सालों पहले की बात है। शिवपुर गांव में चतुरदास नाम से एक सरपंच था। उसकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर चतुरदास के पास आते थे और वो उसे अपनी बुद्धि के बल पर सुलझा देता था। एक दिन गांव का हरि चतुरदास के पास आता है। अरे हरि, क्या बात हो गई भाई, कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ बता, कैसी मदद चाहिए तुझे? दरअसल मैंने अपने एक दोस्त कालू से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब वो वापस लौटाने से इनकार कर रहा है। अरे कह रहा है कि मैंने उसे कभी पैसे दिए ही नहीं हैं। क्या सच में तुमने उसे पैसे दिए थे? हाँ सरपंच जी। तो तुमने उसे पैसे दिए हैं, इसकी चिट्ठी तो होगी जिस पर उसने हस्ताक्षर किए हों? नहीं सरपंच जी, कालू मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने उस पर भरोसा करके कोई चिट्ठी नहीं बनाई थी। तो फिर कोई साक्षी तो होगा जिसकी उपस्थिति में तुमने पैसे दिए हों? नहीं, कोई साक्षी भी नहीं है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं साबित कर सकूं कि मैंने उसे पैसे दिए थे। मैंने सिर्फ भरोसे पर उसको पैसे दिए थे। ठीक है, तुम फरियाद लिखकर चले जाओ, मैं देख लूंगा। हरि ने तुरंत ही फरियाद लिखवा दी और फिर चला गया। उसके जाने के बाद चतुरदास ने अपने आदमी को भेजकर कालू को अपने पास बुलाया। अरे सुनो कालू, तुम्हारे खिलाफ एक फरियाद आई है कि तुमने अपने दोस्त हरि को पैसे देकर वापस लौटाए नहीं है। क्या ये सच है? अरे ये बिल्कुल झूठ है सरपंच जी, मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए। लेकिन वो तुम्हारे खिलाफ ऐसी झूठी फरियाद क्यों करेगा? दरअसल उसे मेरी तरक्की वाला धंधा देखकर ईर्ष्या हो रही है, इसलिए वो मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। यानी कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो, तुमने सच में पैसे नहीं लिए थे? अरे मैं बिल्कुल निर्दोष हूं सरपंच जी, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। ठीक है, तुम जाओ अभी। कालू मन ही मन खुश होता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद चतुरदास मन ही मन सोच में पड़ गया। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? हाँ, अब दोनों की प्रामाणिकता की परीक्षा लेनी होगी। जो प्रामाणिक होगा उसी से साबित होगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन चतुरदास ने हरि को अपने पास बुलाया। ये लो हरि, ये कंकड़ वाले गेहूं है, इसमें से कंकड़ निकालकर गेहूं बेच देना और अपने नफे के पैसे रखकर बाकी मुझे लौटा देना। हरि गेहूं की बोरी लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद चतुरदास ने कालू को अपने पास बुलाया और उसे भी हरि की तरह गेहूं की एक बोरी दी और उसमें से कंकड़ निकालकर बेचने को कहा। हरि बोरी लेकर घर पहुंचा और उसमें से कंकड़ निकालने के लिए जैसी उसने बोरी एक कपड़े के ऊपर खाली कर दी तो वो चौंक गया। बोरी में से गेहूं के साथ सोने का एक सिक्का भी निकला था। वो तुरंत सोने का सिक्का लेकर सरपंच चतुरदास के पास पहुंच गया और उसे लौटा दिया। चतुरदास को यकीन हो गया कि हरि प्रामाणिक है, इसलिए वो कोई गलत काम नहीं करेगा। दूसरी ओर कालू और उसके छोटे बेटे ने मिलकर एक कपड़े पर गेहूं की बोरी खाली कर दी। उसे भी गेहूं के बीच सोने का एक सिक्का मिला। ये क्या, सोने का सिक्का? इसे तो मैं ही रख लूंगा। सरपंच को कहां पता है कि गेहूं के साथ गलती से सोने का सिक्का भी आ गया है। कालू ने सोने का सिक्का अपने बेटे को दे दिया और कहा कि इसे संभाल कर रखना। थोड़े दिन बाद हरि और कालू दोनों गेहूं बेचकर मिले हुए बाकी के पैसे लौटाने चतुरदास के पास पहुंच गए। चतुरदास ने हरि से पैसे लेकर उसे वहां से वापस भेज दिया, लेकिन कालू को रोक कर रखा। कालू, तुम्हारी बोरी में 35 किलो गेहूं निकलने चाहिए और तुम मुझे 20 किलो के पैसे दे रहे हो। नहीं सरपंच जी, 20 किलो की ही बोरी थी। मुझे याद है तब तक बोरी में 35 किलो गेहूं थे। अरे नहीं नहीं, 20 किलो ही गेहूं थे। जब मैंने बोरी खाली की तब मेरा बेटा पास में ही खड़ा था, आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। शायद ऐसा ही होगा, तुम रुको थोड़ी देर, मैं अभी आया। चतुरदास अपने कमरे में गया और अपने नौकर से कहा, तुम जाओ और जाकर कालू के बेटे को अपने साथ ले आओ। उसे कहना कि तुम्हारे पिताजी ने गेहूं में से सोने का जो सिक्का निकाला था उसे साथ में लेकर बुलाया है। नौकर कालू के बेटे को लाने के लिए निकल गया और चतुरदास कालू के पास वापस आ गया। थोड़ी ही देर में नौकर कालू के बेटे को लेकर आ पहुंचा। बेटे, तुम सोने का सिक्का साथ लाए हो ना? हाँ, साथ लेकर आया हूँ। कितने सिक्के लाए हो? एक। एक क्यों? तुम्हारे पिता तो कह रहे थे कि गेहूं की बोरी में से 2 सिक्के निकले थे।
पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोरी में से तो एक ही सिक्का निकला था। अपने बेटे की बात सुनकर कालू घबरा गया। उसे लगा कि अब तो वो फंस गया है, तो उसने तुरंत ही बचने की तरकीब सोची। अरे ये क्या कह रहा है तू? किस सिक्के की बात कर रहा है तू? आप भूल गए क्या? गेहूं में से कंकड़ निकालते वक्त सोने का एक सिक्का निकला था। आपने मुझे देकर कहा था कि इसे संभाल कर रखना, जब मैं मांगू तब मुझे दे देना। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे याद आ रहा है। मैंने तुझे सोने का एक सिक्का दिया था, लेकिन वो गेहूं की बोरी में से नहीं निकला था। अरे वो तो एक ग्राहक ने दिया था। नहीं पिताजी, मुझे याद है कि वो सिक्का गेहूं की बोरी में से ही निकला था। आप भूल गए होंगे। तूने जरूर कोई सपना देखा होगा। उसने कोई सपना नहीं देखा कालू। दरअसल तुम्हारी और हरी की प्रामाणिकता की परीक्षा करने के लिए ही मैंने ही गेहूं की बोरी में सोने के एक एक सिक्के रखे थे। सच में? फिर तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा होगा, वरना मुझे किसी और के सोने के सिक्के की क्या जरूरत। बेटा, वो सिक्का सरपंच जी को दे दे। कालू के बेटे ने तुरंत ही सोने का सिक्का चतुरदास को दे दिया। मेरा सिक्का तो तुमने लौटा दिया, लेकिन हरी के पैसे कब लौटाएगा? कैसे पैसे सरपंच जी? हरी आपसे झूठ बोल रहा है। क्यों पिताजी, आपने हरी काका के पैसे अब तक वापस नहीं लौटाए? अरे तू चुप बैठ, ज्यादा बकबक मत कर। अरे आप ही ने तो कुछ दिन पहले कहा था कि एक दो दिन में हरी के पैसे लौटाने वाला हूं। देख कालू, तेरा बेटा ज्यादा प्रामाणिक है, उससे सीख कर तो सच बोल। सोने के एक सिक्के के लिए तेरी दानत बिगड़ गई, फिर पैसों के लिए तो तू झूठ बोलेगा ही। अगर सच नहीं बोला तो मुझे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, मैं कालू के पैसे वापस लौटाने के लिए तैयार हूं। जा बेटा, अलमारी में जो पैसे रखे हैं वो लेकर आ। कालू का बेटा तुरंत ही वहां से पैसे लाने के लिए निकल गया। चतुरदास ने भी अपने नौकर को भेजकर हरी को बुला लिया। थोड़ी देर बाद जब कालू का बेटा पैसे लेकर आया तो चतुरदास ने वो पैसे हरी को दे दिए और कालू के बेटे को सच बोलने के लिए चतुरदास ने शाबाशी दी।